हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल व एसएससी की किसी भी वैकेंसी की कोई भी रीजनिंग का प्रश्न हो, सभी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पहली बार के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ यार सपोर्ट करिए। और थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी खुशी मिलती है और ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो जिससे हम आगे की अन्य सुविधाओं के बारे में आपके सोचते हैं। तो जैसे ही हम लोगों की जैसे 50 से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो हमारा लाइव पॉपअप खुल जाएगा और जिससे हम लाइव क्लास लेना शुरू कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज है 30 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। जो 30 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के जो प्रश्न आए थे उनको आज हम देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आपको ईजिली प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको प्रश्नों में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, ये है पहला प्रश्न। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है। तो क्यू बैठा है, क्यू के बाईं ओर पी बैठा है। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मान लेते हैं क्यू और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर इस तरफ भी हो सकता है। अब आर अगर यहाँ होगा तो देखिए 1 2 3 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में बैठेंगे और ये 3 टी और आर के बीच भी 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 और 3 यहाँ पे हम टी रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। देखिए, पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो अब ये इस तरफ नहीं होगा। टी अगर पंक्ति की एक सिरे पर बैठा है पी पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है तो सिरे पर हम इसको मान लेंगे। अब देखिए, क्यू और आर के बीच 3 व्यक्ति हैं। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी और आर के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो एक इधर हो जाएगा। टी को इधर रख लेंगे। टी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे टी हो जाएगा। देखिए, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है, ठीक है। टी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब क्यू और आर के बीच भी केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति होंगे, 1 2 3, ठीक है। यस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी पंक्ति एक के किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अभी देखिए, इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल में यहाँ पे 10 पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं। जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, आदित्य बिंदु x से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। मान लेते हैं कि ये बिंदु x है। आदित्य यहाँ से दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वो यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा।
फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वो यहाँ से 10 मीटर दाएं मुड़ के चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह एक बार अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में फिर से वो दाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा। बिंदु y पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा ये y है और ये x। बिंदु x बिंदु y से कितनी दूर है और किस दिशा में है। अब y के सापेक्ष में बिंदु x की दूरी और दिशा पूछी गई है, तो बिंदु x जो होगा y के सापेक्ष पूर्व दिशा की ओर होगा। और इनकी दूरी की बात करें तो दूरी अगर ये दोस्तों देखिए, अगर 10 ये है तो ये वाली दूरी भी 10 होगी। ठीक, अब ये देखिए 30 ये है और 10 ये है, 40 हो गई, और 40 ये भी है, तो ये दूरी इसके बराबर है। तो ये अगर यहाँ से चला था, इतनी दूरी यहाँ पर 40 हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 40 हो जाएगी। अब देखिए 20 दूरी, ये वाली दूरी जो है, ये टोटल में 20 दूरी वो चल चुका है, और ये वाली जो दूरी है ये भी 40 है। तो इस 40 में इसको जब हम घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी। तो 40 में जब 20 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 20 अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो 20 मीटर पूर्व की ओर, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संख्या ये के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये देखिए संख्याएं हैं 9, 7, 1, 4, 5। ठीक है, अब सभी अंकों को आरोही क्रम में यानी 1, 2, 3, 4 के क्रम में सीरियल से लगाना होता है बाएं से दाएं की ओर। अब देखिए सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। 8 है नहीं, 9 आएगा। अब देखिए कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। एक तो 3 मिला, 3 की स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की स्थिति परिवर्तित हो गई है। तो ये आपका ऑप्शन 2 सही है। केवल एक ही अंक ऐसा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की परिवर्तित हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 349 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ेगी और 349 मीटर चलेगी। फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है। दाएं मुड़कर उसने 94 मीटर चला और चलकर बिंदु बी पर पहुंच गई। बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूर है और किस दिशा में है। अब बिंदु ए की पूछी गई है, तो बिंदु ए बी के सापेक्ष में पश्चिम दिशा की ओर है। दिशा आ गई पश्चिम। अब दूरी की बात करें, अगर 129 ये वाली दूरी है और 94 ये दूरी है, तो 129 और 94 को हम जोड़ देंगे, 9 4 13 और 9 2 11 12 और 1 1 2, 223 हो जाएगी दोस्तों। अगर ये दूरी देखिए, ये दूरी 129 है तो ये दूरी भी 129 होगी। ठीक है, अब वो इसी के सामने यहाँ पे आके दाएं मुड़ चुका है, तो ये जब 129 है और ये 94 है तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो 223 हो जाएगी। 223 पश्चिम, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए सीरीज का प्रश्न है, बनाएंगे इसको। 65, 90, 107, 116, 121, ये दूरी ये आगे की खाली स्थान बताना है। देखिए इनको माइनस करेंगे
तो यहाँ पे बचता है 25, यहाँ पे 7 आएगा, 10 में 9 गया 1, 17, और 16 में 7 गया 9। अब यहाँ 21 में 16 जाएगा, 5 बचेगा। ऐसे ही आगे निकालना है। देखिए यहाँ से कोई सीरीज पकड़ में नहीं आई, इसका एक और अंतर निकालेंगे, डिफरेंस। देखिए 25 से घटकर 8 माइनस हुआ है, फिर 9 8 17, यहाँ भी 8 माइनस हुआ है। अब यहाँ देखिए 9 में 5 गया तो 4 बचा। अब यहाँ से 8 फिर यहाँ 4, तो एक बार और 4 को घटाएंगे तभी 2 बराबर पे डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ जब 4 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 1 को भी इसमें देखिए यहाँ पे जुड़ते हुए क्रम में, ये ऊपर वाली सीरीज़ ये जुड़ते हुए क्रम में चल रही है और नीचे वाली सीरीज़ घटते हुए क्रम में चल रही है। तो यहाँ पे जब 1 प्लस कर देंगे तो 122 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए असमानता का प्रश्न है, इनइक्वालिटी। ये कथन है और इनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। E बराबर है D के। अब देखिए E बराबर F के और D है यहाँ पे, और जबकि J से F बड़ा है तो E बड़ा होगा D से, ना कि बराबर होगा। ये गलत है। यहाँ पे देखिए E बड़ा है N से, E बड़ा है N से, हाँ ये बात सही है। E बराबर है F के, F बड़ा है J से, J बड़ा है N से। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए सीरीज़ का प्रश्न है। 11, 20, 23, 44, 47, 92, 95, आगे आपको बताना है। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे गुणा हो रहा होगा क्योंकि यहाँ 11 से एकदम 20 हो गया और यहाँ पे 3, तो अंतर से तो ये नहीं आएगा। इसमें देखिए हमने 2 का गुणा किया और -2 किया, 11 दूनी 22 में 2 माइनस 20 आएगा। फिर इसमें +3 किया। आगे देखिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 2 माइनस करेंगे 44 आएगा। फिर +3 करेंगे। आगे इसमें देखिए गुणा 2 करेंगे, 47 दूनी और 94, 94 में -2 करेंगे तो 92 आएगा। अब इसमें फिर +3 करेंगे तो 92 3 95 हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो 95 दूनी 190, 90 में 2 माइनस करेंगे 188, 188 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक लेकिन W से कम, H को W से कम और J से अधिक मत मिले। W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं, तो एक व्यक्ति से W को कम मत प्राप्त है। C को सबसे कम मत प्राप्त है। टोटल में 5 लोग हैं। अब देखिए WHJC हो गया है तो बचा क्या, Q यहाँ आ जाएगा। अब उसने पूछा है निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, तो Q को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखिए। उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम है और ठीक बाद में एक सम है। तो एक ये पहले ही देख लीजिए, 3 संख्या ऐसी आगे विषम में बाद में सम है। और देखिए आगे विषम संख्या यहाँ पे आगे नहीं है, तो टोटल में एक ही ऐसी विषम संख्या है जिसके आगे विषम और बाद में सम संख्या है। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे है,
तो आगे इसका संबंध बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है, और इसमें 2 गुणा कराएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर 16 का वर्ग करेंगे तो 256 होता है। 256 में माइनस 16 और 6 22 हुआ। ये भी कोई अंत नहीं बन रहा है। देखिए 13 में हम 5 को प्लस करेंगे, 18 होता है। 18 का गुणा हम 13 में करेंगे, 13 अट्ठे 104, 10 13 कम 13, 13 और 10 23, 234। ये कंडीशन बन रही है। आगे इसमें देखिए 5 को प्लस करेंगे 9 में तो 14 होता है, और 14 में 9 का गुणा करेंगे तो 14 9 126 होता है। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए 7 में हम 5 प्लस करेंगे तो 12 होगा, और 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 98 होगा। ये आपका सही आंसर 98। अगला प्रश्न देखिए 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया गया है, दर्शाया जाएगा। 24 घंटे का जब प्रारूप होगा दोस्तों तो यहाँ पे 4 बजे को हम 16 बजे कहते हैं। जब रेलवे का टाइम जैसे आप 24 घंटे का फॉर्मेट मोबाइल पे देखेंगे तो जब 4 बजता है तो यहाँ पे 16 बजता है, और 4:15 का मतलब होता है 4:15, यानी 16:15 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए एक कथन और उसके इतने निष्कर्ष। ये कथन है और ये धारणा है, इनके आधार पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्तांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशित है। ठीक है। अब धारणा देखिए शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में 1 सप्ताह से कम समय लेती हैं। कम लेती हैं या ज़्यादा लेती हैं इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते, ये भी हम नहीं कह सकते। दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ना तो 1 और ना ही 2, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए इनमें ये 4 ऑप्शन दिए, इनके समीकरण बदल के देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। देखिए 4 - 10 भाग 8 प्लस 3 गुणा 2 बराबर 6। जब हम पहला इसको बदल के देखेंगे तो माइनस की जगह हम गुणा करेंगे और गुणा की जगह माइनस करेंगे। अब इसको हल करके देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, यहाँ 5 आएगा, 3 दूनी 6 और 6 5 11 होते हैं, यहाँ पे 6 है। तो ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। अभी दूसरा वाला हम देख लेते हैं इसको, ये ऑप्शन गलत है। भाग और माइनस को चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे भाग हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे माइनस करेंगे अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो ये होगा 2/5 माइनस 3 दूनी 6 8 6 14, यहाँ पे 14 होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 5, लेकिन एलसीएम से नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन पहला वाले आइए हम चेक करके देखेंगे, हो सकता है इसमें हमने कोई गलती करी है।
देखिए गुणा को हम माइनस से बदल देते हैं, माइनस को हम गुणा से बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे हमने सॉरी गुणा कर दिया था यहाँ पे, जबकि माइनस का चिन्ह है, तो 3 में 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 = 6। हाँ, यही वाला ऑप्शन सही है, पहला ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, JKLMNOPQ एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं टोटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। N L के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। N L के बाईं ओर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। P J के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन कहाँ पे भी पता नहीं है। O N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, O N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। K P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L और M के बीच में J बैठा था, L और M के बीच में J बैठा था। अब J यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए O इससे पहले P J के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। अगर हम J को यहाँ मान लें तो इसके बाईं ओर 1 2 3 4 ये चौथे स्थान पर O बैठा है, यहाँ पे J नहीं बैठेगा। अब J की स्थिति वहाँ पे क्लियर हो गई तो M भी वहीं पे होगा। अब देखिए इसके बाईं ओर P J के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4 P आ जाएगा यहाँ पे। अब J के हाँ, अब देखिए आगे N L के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, P J के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। O N के दाईं ओर ठीक बगल में है, O N के दाईं ओर ठीक बगल में है। हमने बाईं ओर रख दिया है, ये गलत हो जाएगा। अब ये सभी की स्थिति चेंज होगी। O N के दाईं ओर ठीक बगल में है, N के दाईं ओर ठीक बगल में, तो O आएगा इस तरफ। अब J यहाँ पे आ जाएगा और M आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए P J के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, P J के बाईं ओर 1 2 3 4, तो J हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे O N के दाईं ओर ठीक बगल में है, K P के बाईं ओर, K यहाँ पे P हो जाएगा, P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। K आ जाएगा यहाँ पे। अब बचा क्या, Q हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कौन सा सहपाठी M के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, कौन सा सहपाठी M के बाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पे है, Q। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित हैं लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। तो टोटल में यहाँ पे देखिए 45, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए गणित में नामांकित नहीं, जबकि अर्थशास्त्र और वाणिज्य में नामांकित है, तो ये ऑप्शन आपका चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लिफाफे कागज हैं, मान लेते हैं कुछ लिफाफे हैं और ये कागज हैं। कुछ लिफाफे कागज हैं, ये हो गए लिफाफे और ये हो गए कागज। सभी कागज लुगदी हैं। अब ये सभी जो कागज हैं वो लुगदी हैं। आगे देखिए सभी लुगदी पत्तियां हैं, सभी लुगदी
पत्तियां हैं। कुछ पत्तियां कागज हैं। कुछ पत्तियां कागज हैं। अब कुछ की बात करेंगे और अंदर की ओर जाएंगे तो कागज ये है, नहीं कागज है ये, कुछ कागज सॉरी कुछ पत्तियां हैं ये और कागज है ये, अंदर की ओर जा रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। कुछ लुगदी कागज है। अब कुछ लुगदी ये है और कागज ये है, तो अंदर की ओर जा रहे हैं, ये सही है। सभी कागज पत्तियां हैं। अब कागज ये है और पत्तियां ये, इसके अंदर ये भी ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन सही है इसके। राइट आंसर 1। देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो इसका आगे संबंध बताना है। चलिए इसका संबंध इससे है, DQ∸T। अब इनका हम संबंध निकाल लेते हैं। देखिए ये R है 18 पे और ये S 19 पे, 15 पे O और N है 14 पे, I पे है 9, ये है 8 पे, यानी पीछे से पकड़ के ले जा रहे हैं, 1 माइनस 1 प्लस हो रहा है। R 18 पे, ये है 19 पे, ये है 5 पे और ये होगा 4 पे, D है, ये D है, ये है 16 पे, ये है 17 पे, ये है B 21 और ये 20, ये है 19, ये है 20। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, जो स्वर है, स्वर एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। जो स्वर है उसमें एक माइनस हुआ है, इसमें माइनस होगा एक, और जो व्यंजन है उसमें एक प्लस होगा। देखिए यहाँ पे स्वर है, ये माइनस होगा, और ये व्यंजन है तो यहाँ पे एक प्लस होगा। ऐसे ये स्वर है तो एक माइनस, और ये व्यंजन है तो एक प्लस। ये स्वर है तो एक माइनस और ये व्यंजन है तो एक प्लस। अब देखिए इसमें 18 में एक प्लस हुआ, 19 आया, 19 पे S है, 15 में एक माइनस हुआ, 14 14 पे N है, 9 में एक माइनस हुआ, 8 8 पे H है। ऐसे ही आगे इनके क्रम देखिए बनते हुए चले गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये U है, इसमें माइनस है एक, तो 21 में एक जाएगा, 20 आएगा। ऐसे ही आगे देखिए इसमें प्लस एक, ये 19 से एक प्लस हुआ है तो यहाँ पे 20 पे T है। वही इसको बताना है। STRATEGY। देखिए 25 है, एक प्लस करेंगे तो 26 होगा, 26 पे है Z, T वाला ऑप्शन गलत है। ये G है, प्लस एक करेंगे तो 7 एक 8, 7 पे है तो 8 हो जाएगा, H आएगा। अब ये माइनस होगा, इसमें एक माइनस करेंगे तो 4 पे D आता है, क्योंकि जो स्वर होगा उसमें एक माइनस, जो व्यंजन है उसमें एक प्लस होना है। जो व्यंजन है उसमें एक प्लस करेंगे, 20 से 21 U आएगा, ZHDU। ये C वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आगे चेक करिए, 20 से 21 होगा तो फिर U आएगा, नहीं चौथा ही तो था ये। इसमें प्लस हुआ था, ये 20 पे था। और यहाँ पे देखिए ये A है, इसमें एक माइनस होगा तो Z आएगा, U के बाद Z है। अब U के बाद यहाँ पे देखिए Z है और यहाँ पे A है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न। 7 शिक्षक ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है।
जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी जो बैठा है इसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा है, सी और एफ के बीच में ई बैठा है। ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल बैठे हैं, एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में इसी फॉर्म में बैठे हैं। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? देखिए अब यहाँ पे जी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, ए हो गया, बचा बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, तो आगे ये संबंध इसमें बताना है। अब ये 12 12 4 16, 21 में 3 प्लस हुआ है और यहाँ 14 14 में 2 प्लस हुआ है, यानी 4 3 2 घटते हुए क्रम में प्लस होते चले गए। यहाँ 23 में 4 27 पे ए, और यहाँ 3 24 3 27 पे ए, यहाँ पे 2 16 में 2 18। वही संबंध इसमें देखना है। टी 20 पे और 4 प्लस करेंगे 24, 3 आई में 3 प्लस 12 और 14 में 2 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। आगे देखिए 14 4 18, 9 3 12 और 2 2, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए दोस्तों, आप लोगों को वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ जो बगल में काम चल रहा है उसे हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब देखिए 7 है। अब यहाँ दिया गया है कि किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने से ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ +3 - 2 = 10। अब देखिए पहला हम ऑप्शन लेंगे इसको, तो 3 और 6 को चेंज करेंगे, 3 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। अब इनको हल करिए, 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन गलत होगा। आगे इसको देखिए 2 और 6 को चेंज करेंगे, 2 और 6 को हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6। अब इनको हल करेंगे, 2 पंचे 10, 7 पन्ना 35, 35 और 3 38 हो जाएगा, 38 में 6 10 बचना चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी फॉलो नहीं करेगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 हल करेंगे, 10 से 10 चला जाएगा, 7 एकम 7 होगा, 7 में 3 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं लगेगा इसमें। अब इसको देखिए, 3 और 7 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ पे 6 है दोस्तों। देखिए 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, 5 आया और यहाँ पे 7 5 12, 12 में 2 माइनस जाएगा तो 10 बचेगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। 21 और 9 को जोड़ेंगे होता 30, 2 से डिवाइड करते हैं आएगा 15 और 15 का वर्ग होता है 225। ऐसे इसको देखिए, 4 + 6 = 10, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 का वर्ग होता है 25। ऐसे इसमें देखिए 14 और 2 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 का वर्ग 64 होता है। ये पहले ही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए इस तरह की सीरीज़ में हम सबसे पहले अंक को पकड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आसानी से समय की बचत होगी और आसानी से प्रश्न कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 8, 8 से 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना होगा 256। अब यहाँ पे 228 है, ये गलत है, और यहाँ 512, ये दो ऑप्शन गलत हैं। अब 20 से देखिए इसमें 6 माइनस 14, 14 में 6 माइनस 8, 8 में 6 माइनस 2, अब 2 में 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 22, 22 में V, और 22 में 6 माइनस करेंगे तो आएगा 16, 16 पे होता है P, तो P 256 आपका सही आंसर है। सी वाला आपका राइट आंसर, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, H की शादी की सालगिरह K के ठीक बाद है, K के ठीक बाद है। केवल I की शादी की सालगिरह G से पहले है, I की शादी की सालगिरह G से पहले है। J की शादी की सालगिरह सितंबर में है। अच्छा, यहाँ पे ये जनवरी फरवरी ये भी दिया हुआ है, टोटल में 6 लोग हैं, तो इनको हम पहले लिख लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बात बोली गई है जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है। अब जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है, ठीक है। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, ठीक। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है, देखिए जे की है सितंबर में, जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है। अब के एच से पहले है, और आई, केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। तो आई आएगा यहाँ पे, और जी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा के, और यहाँ पे आ जाएगा एच, और बचा है एल, एल आ जाएगा यहाँ पे। तो उसने पूछा है इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, दिसंबर पे होगा एल, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए कूट का प्रश्न है, ये कुछ शर्तें हैं, इनके आधार पे इस प्रश्न का आंसर देंगे। यदि पहला घटक एक स्वर है जबकि यहाँ पे व्यंजन है, पहला ऑप्शन शर्त नहीं, इसमें पहली कंडीशन नहीं लगेगी। यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर है, ठीक है, ये वाली कंडीशन इस पे लगेगी। यदि मध्य अक्षर एक स्वर है तो इसे 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो ये वाली कंडीशन भी लगेगी। दूसरी और तीसरी कंडीशन इसमें लगेगी। देखिए पहला घटक एक व्यंजन और अंतिम घटक एक स्वर है, तो पहले और अंतिम घटकों को 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले भी 2 आएगा और बाद में भी 2 आएगा, और बीच में अब स्वर है, और तो इसे 6 से कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए 3 वाले तो दोनों ऑप्शन ये गलत हैं, और बीच में 6 भी आना चाहिए, यहाँ 4 आया हुआ है, ये भी गलत है। चाहो तो इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देख सकते हैं डी है 3 पे, तो 3 आएगा। आर 1 पे है, इसके बाद आई 4 पे है, वी है 9 पे,
और ई है 7 पे। अब उसने कंडीशन बोली कि यदि पहला घटक एक व्यंजन और अंतिम घटक एक स्वर है तो दोनों को 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। अब यहाँ पे आएगा, देखिए यदि मध्य अक्षर एक स्वर है तो इसे 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये 4 की जगह 6 होगा और 1 और 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो 21,692 आपका पहला आंसर सही है। अगला देखिए, यदि इसके सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए इसको अब वर्ण के क्रम में इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो पहले पे सी आएगा, सी के बाद डी, ई, एफ आएगा, एफ के बाद आई आएगा, आई के बाद के एल एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, फिर आर आएगा। तो टोटल में एक शब्द, एक अक्षर ही ऐसा है, वो भी सी, जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की स्थितियां चेंज हो चुकी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये भी सेम प्रश्न है। अब इसको भी देखिए, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, ई के बाद यहाँ पे एम आएगा, एम के बाद आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा टी और फिर आएगा यू। अब यहाँ पे देखिए, एक तो टी है और एक एम है और एक सी है। तो 3 शब्द ऐसे हैं, 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न, बी, सी, डी, ई और एफ और जी 6 सदस्य एक ही महीने जनवरी के अलग अलग दिनों अर्थात दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें और 11वें दिन एक ही टीम में शामिल होते हैं। ठीक है। एफ, ई और जी से पहले के किसी दिन शामिल होता है। बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है। एफ, ई और जी से पहले किसी दिन शामिल होता है। यहाँ पे सी गलती से आ गया होगा, अभी देखेंगे इसको। चलिए, एफ, ई और जी से पहले के किसी दिन शामिल होता है, ई और जी से। ठीक है। बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है। ठीक। डी सी से ठीक पहले शामिल होता है। डी सी से ठीक पहले शामिल होता है। ई बी के बाद के और जी से पहले के किसी दिन शामिल होता है। हाँ, ई बी के बाद और जी से पहले किसी दिन शामिल होता है। ठीक है। इनमें से कौन जनवरी के 10वें दिन टीम में शामिल होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे रखें 2, 4, 5, 8, 10, 11, तो टोटल में 6 लोग हैं ना, तो 6। एफ, ई और जी से पहले के किसी दिन चलिए इनको रख लेते हैं हम। जी को यहाँ रख लेते हैं, तो ई आएगा यहाँ पे और एफ आ जाएगा यहाँ पे और बी हो जाएगा यहाँ पे।
बचा है डी और सी, ये दोनों साथ में बैठेंगे। अब ये सभी साथ में बैठ चुके हैं और इनको भी साथ में रखना है, तो ये यहाँ पे आएंगे। अब उसने पूछा इनमें से कौन जनवरी के 10वें दिन टीम में शामिल हुआ, तो 10वें दिन ई शामिल होगा, ये आपका राइट आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए यार, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और जिससे हम सोच रहे हैं कि जितने जल्दी हमारे 50 से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तुम्हारा लाइव पॉपअप खुल जाएगा। तो ये जो वीडियो अपलोड करने का झंझट है और इसमें काफ़ी समय चला जाता है, जिससे और क्लास भी आप लोगों को लेट मिल पाती है, और इससे आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग ये देखते हैं कि व्यूज़ कितने हैं उस क्लास पे, व्यूज़ के चक्कर में आप क्लास को देखते नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आपको कंटेंट से मतलब रखना चाहिए। व्यूज़ तो क्या है, कोई नया स्टार्टअप करेगा तो उस पर व्यूज़ वैसे भी कम आएंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए और सरलता से समझ में आना चाहिए। और ग्रुप डी का लेवल एक अच्छे लेवल के रीजनिंग आती है यहाँ पे, और ये सीजीएल के बराबर समझ लीजिए इसकी रीजनिंग। और सबसे ज़्यादा ग्रुप डी का जो वेटेज है वो रीजनिंग का ही है। तो आप जितना अच्छे से रीजनिंग को कवर करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स बनेंगे। मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने प्रॉपर ये प्रश्न कर लिए तो 30 में से आप 28 आराम से बना लेंगे, क्योंकि उनमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।